पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अपनी विजय यात्रा के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिम की ओर बढ़ते हुए सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना से मुलाकात की। यह मुलाकात महज संयोग नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक गठबंधन था जिसने मौर्य और ग्रीक संबंधों को मजबूत किया और साम्राज्य की स्थिरता को बढ़ावा दिया। कुछ समय बाद हेलेना ने एक पुत्र बिंदुसार को जन्म दिया, जिससे मौर्य वंश को एक नया वारिस मिला। इस महत्वपूर्ण घटना ने चंद्रगुप्त के साम्राज्य को और भी सशक्त बनाया। वर्षों के साथ चंद्रगुप्त का साम्राज्य फलता फूलता रहा। उत्तर पश्चिम, जो कभी संघर्ष और विभाजन का क्षेत्र था, मौर्य साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया। चंद्रगुप्त की विरासत ताकत, बुद्धिमत्ता और कल्याण का प्रतीक बनी और उनका नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। एक दिन चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र बिंदुसार की ओर देखा, जो युवा और सक्षम शासक था और इस क्षण के लिए तैयार किया गया था। दरबार में राजकुमार, मंत्री और सेनापति उपस्थित थे। उनके चेहरे पर आशा और चिंता का मिश्रण था। उन्होंने उन्हें संबोधित किया। उनकी आवाज दृढ़ लेकिन शांत थी। मेरे प्रिय लोगों, हमारे महान साम्राज्य के इतिहास में एक नए अध्याय का समय आ गया है। मेरा पुत्र बिंदुसार सिंहासन पर आरूढ़ होगा। मैं चंद्रगुप्त आत्मान्वेषण और संन्यास की यात्रा पर निकलूंगा। बिंदुसार आगे बढ़ा। उसकी आंखों में गर्व और दुख दोनों झलक रहे थे। उसने अपने पिता के सामने घुटने टेके और शाही मुहर प्राप्त की। समारोह गंभीर था। आशीर्वाद के मंत्र हॉल में गूंज रहे थे। सरल साधु वस्त्रों में लिपटे चंद्रगुप्त ने महल की भव्यता को पीछे छोड़ दिया। एक छोटे से जैन मुनियों के दल के साथ उन्होंने दक्षिण की ओर यात्रा की, भीड़भाड़ वाले शहरों और भव्य स्मारकों को पीछे छोड़ते हुए। था श्रवणबेलगोला, कर्नाटक की पहाड़ियों में स्थित एक पवित्र जैन स्थल। रास्ते में तीर्थयात्री और भक्त थे जिन्होंने सम्राट के संन्यास के बारे में सुना था। जब वह पवित्र स्थल पर पहुंचे तो उन्हें एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त ने जैन मुनि के सख्त जीवन को अपना लिया। उन्होंने ध्यान और जैन शास्त्रों के अध्ययन में खुद को डुबो दिया, मोक्ष और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति की खोज में। उनके आध्यात्मिक यात्रा की परिणति सललेखना की क्रिया में हुई, एक उच्चतम संकल्प के साथ मृत्यु तक उपवास करना। उनके अंतिम दिन गहन ध्यान में बिताए गए, साथी मुनियों से घिरे हुए, जिन्होंने प्रार्थना की और अपना समर्थन दिया। चंद्रगुप्त का शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन उनका आत्मा अडिग रहा। उन्होंने समाधि प्राप्त की, परम आध्यात्मिक जागृति की अवस्था, और अपने नश्वर शरीर को पीछे छोड़ दिया।